हेलो एवरीवन, आज मैं आपको O3+ का D10 पैक कैसे यूज़ करते हैं वो सिखाती हूँ। ठीक है, चलिए आपको बताती हूँ। मैं अपने हेयर को पहले टाई कर लेते हैं अच्छे से। हेयर को टाई करके फिर मैं लगा लूँगी हेडबैंड। हेडबैंड लगाने के बाद आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, अपने फेस को क्लीन करना है, अच्छे से क्लीन करना है। ये क्लिनजिंग मिल्क लिया है मैंने ब्यूटी बास्केट का, तो उसको अच्छे से फेस पे मसाज करनी है 2 से 3 मिनट, जैसे मैं कर रही हूँ, आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह से आपने सर्कुलर मोशन में अच्छे से अपवर्ड डायरेक्शन में ही करनी है, नीचे की तरफ नहीं करनी है आपने मसाज, ऊपर की तरफ ही करने हैं सारे स्टेप्स। ठीक है, तो इस तरह से आप अच्छे से अपने फेस को क्लीन करेंगे। सॉफ्ट ही हैंड रखना है अपने, ज़्यादा हार्ड हाथ से नहीं करना, मसाज टाइट नहीं रखना हाथ, इसमें सॉफ्ट ही हैंड यूज़ करना है। तो इस तरह से हम सारे अपने फेस पर, नेक पर, जहाँ जहाँ आपको D10 पैक लगाना है ना, वहाँ पे अच्छे से क्लिनजिंग कर लेंगे। जैसे मैंने नेक पर भी लगाना है तो मैं नेक पर भी अच्छे से क्लिनजिंग कर लूँगी। तो इस तरह से आपने लगा लिया, ये अच्छे से क्लींजिंग कर ली। 2 से 3 मिनट ही आपने सिर्फ क्लींजिंग करनी है, उसी से आपकी डस्ट अच्छे से क्लीन हो जाएगी फेस पर। अगर आपने कोई मॉइस्चराइज़र लगा रखा है, सनस्क्रीन लगा रखी है, तो वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो ये मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब ये देख रहे हो आप, जैसे कि ऐसे मसाज करनी है आपने, इस तरह से आपकी सारी डस्ट निकल जाती है फेस की। क्लिनजिंग मिल्क ना काफ़ी अच्छे से डीप क्लीन कर देता है आपके पोर्स को अच्छे से। तो ये अच्छे से अब देख रहे हैं आप, ऐसे मसाज करनी है आपने, सर्कुलर मोशन में अपवर्ड ही रखनी है आपने, कोई भी ऐसे नहीं करना, मतलब डाउन नहीं जाना चाहिए। आपके जो स्टेप्स होने चाहिए ना, वो ऊपर की तरफ ही होने चाहिए। उससे क्या होता है, आपकी स्किन लूज़ हो जाती है। तो इस तरह से मैंने 2 से 3 मिनट मसाज कर, मैं एक वाइप ले लिया, वेट वाइप लिया ये मैंने, इसको अच्छे से हम उतार देंगे। उतारने के बाद क्लीन कर लेंगे, है ना, अपने फेस को। ये मैंने फेस क्लीन कर लिया अपना। तो सारा मेकअप वगैरह अगर आपने कुछ कर रखा है तो वो भी आप इसी स्टेप में निकाल दोगे, है ना। जैसे आपने बीबी क्रीम लगा रखी है, कोई फाउंडेशन लगा रखा है, तो वो भी अच्छे से क्लीन होना चाहिए पहले फेस, तभी ही आप अगला नेक्स्ट स्टेप करोगे। तो उससे क्या होएगा, अच्छे से आपका रिज़ल्ट भी आएगा, जो भी आप लगाओगे उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया अपना फेस। लिपस्टिक भी मैंने उतार लिया, नेक से भी क्लीन कर लेंगे अच्छे से, और आइज़ के आसपास, नोज़ के आसपास, जहाँ भी हमें लगेगा। तो एक ऐसे बाउल ले लेंगे और एक ब्रश ले लेंगे, जितने भी आपको क्वांटिटी आपको नीड है अपने फेस के अकॉर्डिंग, तो वो इस बाउल में निकाल लेंगे। देखिए मेरे को इतनी क्वांटिटी की नीड थी, मैंने निकाल ली। तो इसको अच्छे से पहले मिक्स करना है आपने, डायरेक्ट नहीं लगाना। उससे क्या होता है कि जो आपके इसके इंग्रेडिएंट होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं। तो इसको जो आपने को पैक भी लगाना है वो भी आपने अपवर्ड डायरेक्शन में ही लगाना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं लगाना, सब ऊपर की तरफ ही लगाएंगे। देखो जिस तरह से मैं लगा रही हूँ, आप देख रहे हो, इससे आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि मैं कैसे लगा रही हूँ। इस तरह से आपको अच्छे से लगाना है। इससे क्या होगा कि आपका टैनिंग काफ़ी अच्छे से निकलेगा। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जितनी ज़्यादा टैनिंग होगी एक ही बार में, उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा। आपको इसको 1 वीक में एक बार यूज़ करना है। आप मान लो 3 से 4 बार यूज़ कर लोगे तो इसका रिज़ल्ट आपको दिखने लग जाएगा, तभी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तभी आपकी टैनिंग एक ही बारी में देखो नहीं जाती है, आपको इसकी सिटिंग्स लेनी पड़ेंगी। अगर आप खुद घर पे ही कर रहे हो तो आपको 1 वीक में एक बार तो लगाना ही लगाना है। किसी भी दिन आप लगा सकते हो, बट 1 वीक का गैप डाल के आपको लगाना है। ये ऐसे अच्छे से मैंने नेक पे भी लगा लिया। ठीक है, अब इसको हम रखेंगे, इसको हम सिर्फ 5 मिनट्स के लिए रखेंगे पहले। ठीक है, 5 मिनट रखने के बाद इसको इस तरह से एक बार हाथ से मर्ज कर लेंगे, पूरे हाथ पे ऐसे फैला देंगे। हाथ से ऐसे फैला के थोड़ा थोड़ा ऐसे फैला लेंगे हल्का सा, और फिर इसको फैलाने के बाद फिर हमें रेस्ट रखना है 10 मिनट का। आपने इसको 15 मिनट तो एटलीस्ट रखना ही रखना है, तभी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अब 5 मिनट पहले मैंने रख लिया था, अब 10 मिनट मैंने और रख लिया। ये देखिए, इसके बाद हम इसको थोड़ा सा टाइट हाथ से मसाज करेंगे। थोड़ा सा आप अपने हाथ पे पानी ज़रूर टच करना इसको ड्राई, क्योंकि अब 10 मिनट में ये काफ़ी ड्राई हो जाएगा। तो इसको आपने ऐसे ही नहीं मसाज करनी, आपको थोड़ा सा अपना हैंड वेट करना है, गिल्ला करना है। फिर उसके बाद आपको अच्छे से सर्कुलर मोशन में वही ऊपर की तरफ ही मसाज करनी है, नीचे की तरफ मसाज नहीं। कोई भी आप स्टेप करते हो, कोई पैक भी लगाते हो, अगर खुद भी कुछ बनाते हो, तो आपने कोई भी स्टेप करना है ऊपर की तरफ ही हाथ चलाना है, ऐसे डाउन में नहीं करना। उससे स्किन ख़राब होती है, मतलब कि लूज़ होती है उससे स्किन। तो जैसे आप देख रहे हो, इस तरह से हम अच्छे से थोड़ा सा टाइट हाथ रखेंगे,
ताकि फेस क्लीन हो जाए। ऐसे मसाज करेंगे, नेक पे भी कर लूँगी और चीक्स एरिया, मेरा थोड़ा फोरहेड और माउथ के अराउंड ज़्यादा टैनिंग होती है तो मैं वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप हाथ को इस तरह से करना। ठीक है, ये देखिए अच्छे से मसाज करेंगे इसको। 5 से 7 मिनट मसाज कर लो आप इसकी। ये देखिए फोरहेड पे मैं थोड़ा ज़्यादा करूँगी, नेक पर भी कर रहे हैं क्योंकि नेक भी एक्सपोज होती है तो ये भी ज़्यादा टैन हो ही जाती है। और आजकल गर्मी है, बाहर भी चक्कर लगते हैं, तो इस तरह से आप मसाज कर लोगे। और आपको कैसा लगा ये वीडियो वो भी मुझे बताना। आगे आपको कोई और भी वीडियो देखनी है तो वो भी मुझे बताना, मैं उसके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगी कोई ना कोई, जो भी आप कहोगे। ठीक है, इस तरह से हम एकदम अच्छे से मसाज कर लेंगे थोड़ा टाइट हाथ से और फिर वाइप कर लेंगे अपना फेस। देखो आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट इसमें नहीं दिखेगा इतना अच्छा, बट ये है कि अगर आप इसको 4 से 5 बार कर लोगे, मेरी भी टैनिंग काफ़ी निकली है, मुझे पता चला है क्योंकि मेरे को पता है मेरा फेस पहले ज़्यादा टैन हो रखा था, अब काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया। और इसके बाद आपको इसको लगाने के बाद ना आपको 1 दिन तक पूरा फेस वॉश नहीं यूज़ करना, धूप में नहीं डायरेक्ट जाना और कोई भी सोप वगैरह भी नहीं यूज़ करना। मॉइस्चराइज़र आप लगा सकते हो और सिंपल प्लेन वाटर से आप है ना अपना फेस वॉश कर सकते हो, क्योंकि अगर आप फेस वॉश करोगे तो उससे इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता, कोई भी चाहे आप पैक लगा रहे हो। ठीक है, अच्छे से अब हमने क्लीन कर लिया अपना फेस। देखो आपको भी रिज़ल्ट वैसे दिख ही रहा होगा, इसमें काफ़ी क्लीन हो गया था मेरा फेस। D10 पैक लगाना, O3+ का D10 काफ़ी अच्छा है, ओजोन का भी अच्छा है, रागा का भी अच्छा है। ठीक है, मैंने आपको 2-3 वो बता दिए कि कौन कौन सा D10 पैक अच्छा है। अगर आपके ये बजट में नहीं है तो आप ओजोन या रागा का भी ले सकते हो। इसके बाद मैंने रिकॉर्ड का ये ग्लोइंग सीरम लगाया है। ठीक है, इसको अच्छे से हम अपने फेस पे और नेक पे मसाज कर लेंगे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। जैसे आपको मैंने बताया अपवर्ड डायरेक्शन में ही करनी है हमने सारी मसाज, तो इस तरह से हम अच्छे से मसाज कर लेंगे। मसाज करने के बाद हम रेडी है, हमारा है ना हो चुका है अब, ये देखो इस तरह से। बाय बाय।